10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी क्रम में हाल ही में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के दौरे पर रही और ग्वालियर में उन्होंने बीजेपी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। बीजेपी नेता सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार उनके इलाके में पहुंची प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर सीधा हमला तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने रैली की शुरुआत में 2 टूक शब्दों में कहकर यू टर्न ले लिया और कहा कि मैं जनता के मुद्दों पर बात करने आई हूँ। सुनिए क्या कहा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। हालांकि सिंधिया का नाम लेते वक्त प्रियंका गांधी मुस्कुराने लगती हैं और बात को बदलते हुए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो सिंधिया के बारे में कुछ भी नहीं बोली। हालांकि कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि जैसे प्रदेश के दूसरे नेता सिंधिया पर हमलावर रहते हैं, प्रियंका गांधी भी उसी अंदाज में सिंधिया पर हमला करेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने बयान में सिंधिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हाँ, प्रियंका ने ये जरूर कहा कि वो 10 मिनट तक सिंधिया पर बोल सकती हैं, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। हाँ, उन्होंने ये भी जरूर कहा कि हमारी सरकार का सौदा हुआ था, अब ऐसी सरकार बने जिसे गिरने और खरीदने की कोशिश ना हो। प्रियंका गांधी के भाषण का मेन थीम था जनता से जुड़े मुद्दे, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे। सुनिए उस मुद्दे पर क्या बोली प्रियंका गांधी। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है। समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है
तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है। बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी ग्वालियर की रैली में सिंधिया पर 100% हमला करेंगी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने सिंधिया के नाम पर चुप्पी साधे रखी। वैसे आपको बता दें कि सिंधिया और प्रियंका गांधी एक समय में अच्छे रिश्ते में रहे हैं। दरअसल जिस दौरान सिंधिया कांग्रेस में थे, तब उस दौरान प्रियंका गांधी और सिंधिया दोनों ने साथ में काम किया है। अब ऐसे में प्रियंका ने सिंधिया का गढ़ में जाने वाले ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करने के बाद भी सिंधिया के बारे में खिलाफ में कुछ नहीं बोला। ऐसे में अभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधिया की बात ना करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि प्रियंका सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोल गई हैं। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी के इस भाषण का मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।